क्या शौक पड़ा हुआ है नेट पे रिश्ते देखने का? इसमें शौक की क्या बात है? मेरी शादी नहीं करनी? मुझे तो बड़ा शौक था। जब मेरी मंगनी हुई थी ना, तो मेरी मंगनी और शादी में पूरे 1 साल का वक्फा था। बचपन से ही बहुत फिल्मी थी आप। उमर के लिए इससे बेहतर लड़की नहीं हो सकती। आप एक बार उमर से पूछ तो लें। वो मुझे कभी इनकार नहीं करेगा। कलर्स डब्बे में भरकर दीवार पे दे मारो, ऐसे ही नक्शा बनेगा। देखिए, आप मेहर साहब के आर्ट की तौहीन कर रही हैं। मेहर साहब नहीं, मेहर सुल्ताना साहिबा। पासपोर्ट आपके पास है ना? जी सर। हाँ, वो मुझे चाहिए, वो मुझे दे दीजिएगा। अभी सर? अभी नहीं, कल दे दीजिएगा, कल। मैं भाग रहा हूँ। भाग रहे हैं? कहाँ भाग रहे हैं? न्यूयॉर्क। मेरा पासपोर्ट कहाँ है? तभी सीनियर हाशमी आपका पासपोर्ट मांग रहे थे। उनको किसने बताया? डॉक्टर को दिखाया था? नो सर, वो उन्हें जरा मसल पुल हो गया था बस। Are you sure? यस सर। पासपोर्ट मांगा था आपसे उमर का। आई एम सो सॉरी सर, मैं अभी साफ कराती हूँ। पुराने वक्तों में आर्ट का ताल्लुक साइंस और रिलीजन से भी जोड़ा गया। पेंटिंग सिर्फ कलर्स देखकर नहीं खरीदी जाती। इनफैक्ट इट्स एन इंसल्ट टू द आर्टिस्ट। पेंटिंग एक एक्सप्रेशन है, कम्युनिकेशन ऑफ इमोशन है। वन शुड लर्न टू रिस्पेक्ट दैट बिफोर स्पेंडिंग मिलियंस ऑन अ पेंटिंग। आपने एक पेंटिंग भी खरीदी है? जी, ये वाली। ओह, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपने ये पेंटिंग क्यों खरीदी? कलर्स की वजह से। उमर बेटा, आपको आज ऑफिस चले जाना चाहिए। सीनियर हाशमी को आइडिया हो गया है। किस चीज का? यही कि आप पाकिस्तान से कहीं बाहर जाना चाहते हैं। वो आपका पासपोर्ट मांग रहे हैं। मिसेस इम्तियाज, आप प्लीज उन्हें मेरा पासपोर्ट मत दीजिएगा। मेरे पास यहाँ से भागने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैंने आपका पासपोर्ट आपके लैपटॉप के बैग के अंदर रख दिया है। थैंक यू। आपका काम हो जाएगा सर, लेकिन इतनी जल्दी डायरेक्ट टिकट मिलना नामुमकिन सी बात है हमारे लिए। कम से कम 4 घंटा तो आपको दुबई में स्टे करना ही पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, फर्स्ट क्लास। ठीक है, एक सेकेंड। जी, हमारे पास फर्स्ट क्लास की टिकट अवेलेबल है, लेकिन मंगल रात 3 बजे की है। डन, ठीक है। एक सेकेंड, आपकी टिकट्स कहाँ भिजवाऊँ मैं सर? मेरे ऑफिस भेज दो। ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू। हेलो जी, मेरी सीनियर हाशमी से बात हो सकती है? ठीक है। नहीं, हम उनको कल से पहले नहीं बता सकते ना। यू नीड टू स्टॉप देम। यस, हाँ, नहीं, कह देना उनको कि मैंने कहा है। हाँ, एनीवेज, आप उनसे डॉक्यूमेंट्स तो मंगवाए ना? हाँ, उसकी हम बाद में बात करेंगे। ओके, आई विल कॉल यू लेटर। योर पासपोर्ट। भाग रहे थे। ये काम भी सलीके से नहीं कर सके। शुरू में तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। आई एंजॉयड इट कि हाँ,
मेरे बेटे ने कोई तो मर्दों वाला काम किया, लेकिन बाद में बहुत मायूसी हुई ये जान करके ये प्लान भी तुम्हारा अपना नहीं था, किसी और का बनाया हुआ था। फोन करो उसे, फोन करो उसको। यस सर। और इसका स्पीकर खोलो। उमर, क्या सीन है यार? तेरा पासपोर्ट अंडरटेकर का कोई आदमी ट्रैवल एजेंट से ले गया। इसको कहो कि आइंदा तुम इससे नहीं मिलोगे और ना ही ये तुमसे मिले। हेलो, क्या हो गया भाई? आर यू देयर? अली, आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। डोंट ट्राई टू कॉन्टेक्ट मी अगेन। क्या इस वक्त अंडरटेकर तेरे साथ? ये अंडरटेकर कौन है? May I leave now, sir? यस। Is everything all right, Umar? Mrs. Imtiaz, I'm so sorry. Sorry about what? मुझे अब जाना ही था। 17 साल बहुत होते हैं बेटा। जिंदगी गुजार दी मैंने यहाँ। अब जो चंद साल रह गए हैं वो अपने भाई के साथ आराम से गुजार लूंगी। मिसेस इम्तियाज, मैं कहीं नहीं जा रहा, ना आप कहीं जा रहे। क्या मतलब? सीनियर हाशमी को पता चल गया। मिसेस हाशमी, मैं आपसे बात कर सकता हूं? खैरियत? आई नीड अ फेवर। मुझसे? शकील, जरा बात सुनिए प्लीज। ये प्लीज बैग ऊपर ले जाएं। आओ बैठते। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे सिर्फ कहना चाहता था कि मिसेस इम्तियाज को प्लीज रोक लें, वो जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं? सीनियर हाशमी आज उन्हें फायर करने वाले हैं। यस, कम इन। आपने बुलाया सर?
आपने ये क्यों किया मिसेस इम्तियाज? मैंने आपसे पूछा है कि आपने ऐसा क्यों किया? आपको हमारे पास कितना अरसा हो गया काम करते हुए? 17 साल से। इन 17 सालों में आपने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा, अपनी हैसियत को नहीं पहचाना। आपका क्या ख्याल था कि मेरे घर में नकब लगाकर आप आराम से बच जाएंगे? ऐसा नहीं है सर। ऐसा नहीं है। अगर उमर भाग जाता तो फिर हम क्या करते? सर जूनियर हाशमी कुछ दिनों बाद वापस आ जाते। वापस आ जाते? आपको ये कैसे मालूम कि वो वापस आ जाते? मैंने उन्हें पाला है, वो ज्यादा दिन इस घर से दूर नहीं रह सकते। तो फिर चोरों की तरह उसको यहां से भगा क्यों रही थी? मैं भगा नहीं रही थी उन्हें सर। भगाने में मदद तो कर रही थी ना आप। मुझे आपकी चोरी से ज्यादा आपकी हठधर्मी जो है उस पर अफसोस हो रहा है। आई एम सॉरी, यू हैव टू लीव, यू आर फायर्ड। थैंक यू सर। 17 साल आपकी खिदमत करने के बाद भी मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मिसेस इम्तियाज, आप जानती तो हैं सीनियर हाशमी का तो मिजाज ही ऐसा है। बस मुझे एयरपोर्ट के लिए टैक्सी मंगवा दो। मिसेस इम्तियाज, मैं आपसे बात कर सकती हूँ? जी कोर्स मिसेस हाशमी। तनु प्लीज बाहर जाओगे? जी प्लीज बैठे ना। आप पिंडी किसके पास जा रही हैं? मेरा भाई और भाभी वहां रहते हैं। क्या मिस्टर हाशमी इससे पहले कभी आपसे इतना नाराज हुए हैं? इस लहजे में उन्होंने कभी मुझसे बात नहीं की थी। मुझे यकीन आ गया कि उनके दिल में हमदर्दी, इज्जत और एहतराम जैसा जज्बा कोई है ही नहीं। मिसेस इम्तियाज, आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं एक ऐसे आदमी से जो इतनी सारी कंपनी चला रहा हो, जो इतना बड़ा एम्पायर रन कर रहा हो? उनके दिल में तो फीलिंग्स ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। जो इतने बड़े बड़े फैसले दिमाग से करते हो, वो दिल से क्या सोच सकते हैं? आप ठीक कहती हैं मिसेस हाशमी। अगर उनका दिमाग कहता है कि मैं चोर हूं, तो उनकी दिमागी सलाहियत पर मुझे शक। दिमाग है मिसेस इम्तियाज, बस वो बरसों से एक मशीन की तरह चल रहा है। क्या आप उन्हें इतनी गलती की मार्जिन नहीं दे सकती? उन्होंने मुझे फायर कर दिया मिसेस हाशमी। मैं इसीलिए आपके पास सॉरी कहने आई हूँ ऑन हिज बिहाफ। प्लीज मिसेस हाशमी डोंट डू दैट। मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती। मिसेस इम्तियाज, मैं आपका बहुत एहतराम करती हूँ और जो आप चाहेंगी वो ही होगा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? आपके भाई क्या करते हैं? वो पढ़ाते हैं। उनके बच्चे हैं? जी 5 बच्चे हैं। माशाल्लाह, 5 बच्चे और 2 मियाँ बीवी। क्या इस महंगाई में वो आपका ख्याल रख सकेंगे? आप उनके पास कितनी देर रुक सकेंगी? देखिए, टेम्पररी इमोशंस पर परमानेंट डिसीजन नहीं लिए जाते। ये तो प्रैक्टिकल नहीं होगा। अगर आपको एतराज ना हो तो आज रात मेरी बातों पे सुकून से गौर कीजिएगा। अगर कल सुबह उठ के आपको अपना फैसला ठीक लगे तो मैं आपको रोकूंगी नहीं, आप चली जाएगा।
अभी तक तैयार नहीं हुए? दफ्तर नहीं जाना? हाँ जाना है, लेकिन सर में दर्द हो रहा है। पेन किलर्स भी खाई हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, मैं सर दबा देती हूँ। आज लगता है बहुत स्ट्रेस था। तुम्हें उम्र का पता है ना? बेचारा उमर, उसको तो कोई अंदाजा ही नहीं है कि आपकी इंटेलिजेंस नेटवर्क कितनी स्ट्रांग है। अंदाजा तो मुझे भी नहीं था कि वो कभी इस तरह घर से भागने का प्लान बना सकता है। बट ही फेल्ड। माई ट्रेनिंग फेल्ड। अरे राहत, अपने बारे में हमेशा इतनी नेगेटिवली क्यों सोचते हैं? क्या बचपन में आपने अपने वालिद के खिलाफ कभी बगावत नहीं की, कभी सोचा भी नहीं, और कभी भागने का भी नहीं सोचा? सिर्फ सोचा ही नहीं, मैं भाग गया था, लेकिन 2 दिन बाद वापस आ गया था। उमर भी आ जाता, वो तो 2 दिन भी ना रह सकता। आपकी ट्रेनिंग बिल्कुल सही है। ही कांट लिव एनीवेयर एल्स। उसको इन लग्जरीज की बहुत आदत है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं भागा था। उमर के पास तो सब कुछ है, फिर क्यों? लड़के ऐसे ही होते हैं, खुद को प्रूव करना चाहते हैं। अगर उसके पास इतना फारिग वक्त ना होता तो शायद इतनी उल्टी सीधी बातें ना सोचता। आप उसको काम में इतना बिजी कर लें कि वो ऐसी फजूल बातें सोचे ही नहीं। भाई तुमको तो कोई स्पा खोलना चाहिए। ये कपड़ों की डिजाइनिंग वगैरह में तो वक्त जाया कर रही हो, हाथ लगाती हो तो सुकून आ जाता है। रियली? एक मेरा भी इशू रिजॉल्व कर दीजिए। अच्छा, क्या है? जब तक कोई नई गवर्नेंस नहीं मिल जाती तो मिसेस इम्तियाज को बर्दाश्त कर ले। मैं उनके बगैर घर नहीं संभाल सकती। प्लीज। तो तुमने उन्हें रोक लिया? जी। मिसेस इम्तियाज उमर से प्यार करती हैं, उमर मिसेस इम्तियाज से प्यार करता है, और तुम मुझसे प्यार करती हो। इन तमाम रिश्तों को और जज्बों को जो ताकत आपस में जोड़े रखती है वो सिर्फ और सिर्फ पैसा है। राहत, आप क्या कह रहे हैं कि मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती या आप नहीं करते? सच कड़वा होता है हमेशा। मैं शुगर कोटेड नहीं करता, सीधी बात करता हूं, जैसे गुजरता हुआ वक्त। झूठ नहीं बोलता। आप एक बुरे वाक़े की वजह से सारी जिंदगी और सारे रिश्तों को आग तो नहीं लगा सकते ना? तुमने वो आग नहीं देखी जो मैंने देखी है। तुमने रिश्तों को कटते जलते नहीं देखा। तुमने वो चीखें नहीं सुनी जैसे मैंने सुनी है। देर हो रही है, दफ्तर पहुंचना चाहिए। चेंज करना। तो मैं एक बात बताऊं? क्या? मुझे इस वक्त न्यूयॉर्क में होना था और मैं यहाँ बैठा गोला गंडा खा रहा हूँ। तो गए क्यों नहीं? तुम 5:30 और 6:45 के दरमियान कहाँ थे? ऑफिस में सर। You were not in hotel. तुम्हें कितनी देर लगेगी अस्मा? अगर 15 मिनट से 1 मिनट भी ज्यादा लगाया ना तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। ओके बाय। मेरा बैग गाड़ी में रखवाइए, मैं आता हूँ।
हाय। हेलो। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? सॉरी। पहले आपने मेरी इंसल्ट, फिर कैरेक्टर असैसिनेशन किया आपने टीवी पर। अब क्या चाहती हैं आप? इस वक्त तो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप मेरी अम्मी को जल्दी से छुट्टी दे दें ताकि मैं घर चली जाऊँ। What? She works here. अस्मा मिर्जा। हाँ मिर्जा, वो आपकी अम्मी है? जी। लगती तो नहीं है। क्यों? वो तो बहुत ही पोलाइट और वेल मैनर्ड खातून है। एज में भी आपसे कम ही लगती हैं वो। तो मैं इसे अपनी बुराई समझूं? इसमें आपकी बुराई कहाँ? वो तो तफसील से करूंगा जब वक्त मिला तो। मेरे पास आधा घंटा है। मेरे पास नहीं है। आप कहती हैं तो कॉफी पिलवा दूं यहाँ से? दुनिया की सबसे बुरी कॉफी है यहाँ की। कभी किसी को यहाँ कॉफी पीते हुए देखा है? मेरे साथ चलिए, मैं बताती हूँ कॉफी कैसी होती है। वैसे अगर हम पैदल जाएंगे यहाँ से तो 10 मिनट की वॉक है, अगर गाड़ी में जाएंगे तो 5 मिनट। चलिए, लेकिन हमें दूसरी एंट्रेंस से जाना होगा। वहाँ मेरे गार्ड्स खड़े होंगे। ओह, ओके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे डैड के ऑर्डर्स हैं कि वो मुझे फॉलो करें। उनके बगैर सांस आ जाती है आपको? बेहतर आती है। तो फिर मेरे पीछे पीछे चलिए, मैं आपको उनसे बताकर होटल के पीछे से निकाल दूं। ऐसा कोई रास्ता नहीं है। ऐसे 5 रास्ते तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जब से अम्मी ने यहाँ जॉब की है मैं रोज यहाँ आती हूँ। आइए। ये रास्ता पहले कभी देखा था? नहीं। ये ले, पंखा चलने के लिए एसी खराब है। अपना फोन दे। क्यों? छिन ना जाए। इसीलिए तुम्हारी गाड़ी ऐसी है। कैसी है? बिल्कुल तुम्हारे जैसी। साइड मिरर भी टूटा हुआ है। मेरा? कोई मेंटल प्रॉब्लम है? मसला है कोई? ओ लाला, हेलो, अपनी लेन में गाड़ी चलाओ। हॉर्न नहीं चलता? हॉर्न कोई नहीं सुनता, सब मेरी आवाज सुनते और देखते भी हैं। अच्छा, और कितनी दूर है? रिलैक्स, तुम्हें इतना ही पसीना आता है, अभी डर के मारे हालत हो रही है। नहीं, वो अब गर्मी बहुत है ना। तो फिर कॉफी को गोली मारो, हम कहीं और चलते हैं। ठीक है। यहाँ का गोला गंडा सबसे फिट होता है। तैयार हो गया? दे दे। थैंक यू। ये लो। अरे क्या कर रहे हो? गोला गंडा खाना भी नहीं आता, गिरा दिया ना। अब देख के खाओ। वाओ, फिट है ना? इट्स अमेजिंग। तुम्हें एक बात बताऊं? क्या?
मुझे इस वक्त न्यूयॉर्क में होना था और मैं यहाँ बैठा गोला गंडा खा रहा हूँ। तो गए क्यों नहीं? घर छोड़ के भाग रहा था, पकड़ा गया। काफी इवेंटफुल लाइफ है तुम्हारी। हो गई है पिछले 2-3 दिन से। गुड। थोड़ा लेट हो गया, जाकर फोन चेक कर लें। ओह गॉड, हाँ हाँ, चलो चलो चलो। Five missed calls. 21 मिस कॉल्स। Oh my god. भाईजान पैसे ले जाए आके। जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल, आप कॉल कर रहे थे? सर आप इस वक्त कहाँ हैं? सीनियर हाशमी साहब का फ़ोन आया था, वो आपका पूछ रहे थे। तो आपने क्या कहा? वॉशरूम? ठीक है, मैं बस अभी पहुंचता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। यार वापस ड्रॉप कर दो ऑफिस। चलो। ये प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट जो है ये तुमने देखी थी? जी सर। व्हाट आर द लॉसेस? काफी है सर। काफी से काम नहीं चलेगा। आई नीड द फिगर्स। सर वो तुमने इसको पढ़ा भी था या नहीं? यस सर। तुम 5:30 और 6:45 के दरमियान कहां थे? ऑफिस में सर। You were not in hotel. सर मैं वॉशरूम में था। वॉशरूम में? You take so much of time in the washroom? सर वो फूड पॉइजनिंग। ओह, बाहर का खाना मत खाया करो। I've told you so many times. ये लो। जितने एक्स्ट्रा लोग हैं होटल में, किक देम आउट, निकाल दो। Extras? But sir, everybody in the office is valid. Yes sir. मैं जाऊं? Yes, और हाँ, वो मिस्टर सलीम इज कमिंग विद हिज फैमिली। रात में जल्दी आ जाना। जी। There's dinner for them. Go. उमर, उमर, are you all right? Yes, of course, Mrs. इम्तियाज। आप क्यों परेशान लग रही हैं? सीनियर हाशमी बहुत गुस्से में थे। Good. आप चले कहाँ गए थे? Mrs. इम्तियाज, I had the best day of my life. What happened to your shirt? आपने कभी गोला गंडा खाया है? Never mind. तुम पागल तो नहीं हो गई? इससे पागल होने की क्या बात है मामा? यू हैव नो आइडिया कि तुम्हारे जाने के बाद होटल में क्या हुआ है। पूरा स्टाफ ढूंढ रहा था उसको पागलों की तरह,
और अगर कोई देख लेता ना तुम्हें उसके साथ वापस आते हुए तो मेरी तो नौकरी वहीं चली जाती। आई एम सो सॉरी, आई डिडंट नो इतना कुछ हो जाएगा। राहत हाशमी के बार बार फोन आ रहे थे, यूं लग रहा था जैसे कोई जेल से कैदी भाग गया। वैसे सीन था ही कुछ ऐसा, पूरा प्रिजन ब्रेक का एपिसोड। उसने आज तक गोला गंडा नहीं खाया, कैन यू बिलीव दैट? तुमने उसको गोला गंडा खिलाया? हाँ, वो हम कॉफी नहीं पीने जा सके, पूरा तारेक रोड जाम था। तुम उसको तारेक रोड ले गई थी? यप, एंड ही लव्ड इट। उसे हमारी गाड़ी भी बहुत पसंद आई है। तुमने उसको हमारी गाड़ी में बिठा लिया? तो क्या पैदल ले जाती, मर जाता वो। तुम्हें क्यों नहीं समझ आती? ये लोग नॉर्मल लोग नहीं है, इनको नॉर्मली नहीं ट्रीट किया जाता। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद देम। अगर उसके बाप को पता चल गया ना तो तुम्हारा ऐसा हशर करेगा, तुम्हें पता चल जाएगा। खुदा के वास्ते उसे दूर रहो। बाप का तो पता नहीं है, लेकिन बेटा बुरा नहीं है। किल मी। हेलो अली। क्या है? आई एम सो सॉरी यार। मर जा भाई। आई नीड टू सी यू मैन। यार तू मुझे भी मरवाएगा। कहाँ हूँ? घर या ऑफिस? नहीं नहीं नहीं, आई डोंट नो, अंडरटेकर ने सख्ती से मना किया है। अच्छा, आ रहा हूँ। ओए मेरी बात तो सुन। I'll be there at 10. Alright, अब रख। बाय। हेलो हेलो अली। हान्या, ज़ारा डिज़ाइंस में तुम्हारी काफ़ी हेल्प कर सकती है। हाँ, मैं एक्चुअली ज़ारा से कहने ही लगी थी, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। श्योर, I'd love to join your team. वैसे अच्छे ट्रेन टेलर्स कहाँ से मिलेंगे? मैं तो ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई हूँ। सोचना पड़ेगा। भाई मुझे तो आजकल बाहर जाने की जरूरत थी। माशाल्लाह, माय सन जुनैद इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। और अभी स्पेन और जर्मनी से आया मशीन्स लेकर। वंडरफुल। मैं हमेशा डैड के साथ रहता हूँ। आई वॉज ऑलरेडी ट्रेन फॉर हिम। उमर, तुम कहाँ आजकल होते हो? डिनर पे ही भी नजर नहीं आए थे। आई एम सो सॉरी अंकल, वो एक्चुअली बिजी था। Actually, Umar is taking care of our hotels now. यार, I heard something else. They're not doing too well. ठीक चल रहा है सर। Not anymore. Thanks to Umar, they're doing very well now. उमर, ओबामा की फॉरेन पॉलिसीज के बारे में बेटे तुम्हारा क्या ख्याल है? वो एक्चुअली सर, I'm so sorry, please excuse me. इसको कितनी दफा कहा इतना घी मत डाला करे। तो सुन, मेरे पास एक प्लान है। किस चीज का प्लान? भागने का, और इस बार ये प्लान फुल प्रूफ है। ये देख भाई, माफ कर दे मुझे, पिछला प्लान भी था, स्टूपिड था तुम्हारा। तो क्या मतलब, तेरे सारे मसले हल हो गए क्या? नहीं। वेट मिनट, आर यू गेटिंग मैरिड माई फ्रेंड? तुझे मोहिनी याद है? मोहिनी, हाँ, वो बदतमीज न्यूज रिपोर्टर, क्या हुआ उसको? वो मुझे ले गई थी। हैं? ले गई थी मतलब? गोला गंडा खिलाने। ओह, यहां भी नाक कटवा दी ना तुमने। लड़कियां लड़कों को लेकर नहीं जाती, लड़के लड़कियों को लेकर जाते हैं, पागल। वैसे कमाल की बंदी है वो। चल मेरे भाई, अगर तेरी खुशी इस लड़की में है तो तेरा कुछ नहीं हो सकता, तुझे कोई नहीं बचा सकता। अब अंडरटेकर बहुत जल्द तेरी कब्र खुदवा देगा।
आई एम सीरियस। सर ये डिसीजन तो आपको लेना होगा, मेरे पास इतनी अथॉरिटी कहाँ है। मैं दे रहा हूँ ना आपको अथॉरिटी, जस्ट डू इट ऑन माई बिहाफ। ऑफिस में जितने भी लोग आपको रिडंडेंट लगे हैं उनसे कहें अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दें। सर ये आप खुद क्यों नहीं कह देते? एचआर को कह दें या फिर मिस अस्मा को कह दें, वो कह देंगी उनसे। इतना भयानक काम मैं उनसे नहीं करवा सकता। अरे सर, इससे पहले वो ऐसे काम करती आई हैं, वो जहर भी इतने प्यार से देती हैं कि आखिर वक्त तक पता नहीं चलता। वैसे मिसेस अस्मा कब से काम कर रही हैं यहाँ? सर मेरे आने से पहले से हैं, उनसे पहले उनका हस्बैंड यहाँ काम करता था। अच्छा, ऐसा है कि लंच मेरा बाहर है तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ। ठीक है सर, मैं पूरी कोशिश करूँगा। हाय उमर, व्हाट्सअप? नहीं मैंने नहीं किया। ओके। देखो ये रोज रोज नहीं हो सकता। क्या? कि तुम मुझे फोन करो मैं काम छोड़कर भागी हूँ। अच्छा, दूसरे दिन कर सकते हैं, वहां का रोल खाते हैं। बुलाओ ना। तुम बुलाओ। या तुम अपनी गाड़ी का हॉर्न क्यों नहीं ठीक करवा देती? और तुम उसे आवाज क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि मैं तमीजदार आदमी हूँ। तो मेरे साथ क्या कर रहे हो? तो मैं तमीज से खाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं रोल खाना है या नहीं? खाना तो है। तो आवाज दो उसे। अंकल सुनिए। जी जी। तुम्हारा नाम क्या है? बिलाल सिद्दीकी सर। तुम्हारी जॉब क्या है यहाँ पे? सर PA to GM। PA to GM। आप समझते हैं कि आप इसके अहल हैं? क्या कर रहे हैं आप इस जॉब में? सर वो अपना सेलफोन छोड़कर मिस्टर पाको माइकल से मीटिंग कर रहे हैं। मेरा ख्याल है सर वो 20 मिनट में आ जाएंगे। कौन है ये पाको माइकल? सर वो फ्रेंच इंटीरियर डिजाइनर। सर उमर कुछ चेंजेस कराना चाह रहे हैं इसलिए। जैसे ही आया उसको मुझे आके मिले। हाँ ओके सर। ये मरवाएंगे मुझे। क्या? नो सर, नथिंग। यू कैन गो नाउ। ओके सर, थैंक यू। कर लो ना शादी, भागने की क्या जरूरत है? पागल हो गई हो? 25 साल को मैं सिर्फ। एज से क्या फर्क पड़ता है? जब इंसान लाइफ में सेटल हो जाए तो शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हें लगता है मैं लाइफ में सेटल हो गया हूँ? ऑब्वियसली। तुम्हें कौन सा कोई करियर बनाना है, सेविंग्स करनी है, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। थैंक यू वेरी मच। नाउ प्लीज चेंज द टॉपिक। ओके? ओह आई एम सॉरी, टची। हाँ, कुछ बातों के बारे में मैं वाकई बहुत टच। इस तमाम तर सूरत हाल से हम आपको आगाह कर रहे हैं। यहाँ पर आपको इंतहाई दुख और इंतहाई अफसोस से बताएं कि नईम चौधरी, हमारे बहुत सीनियर कैमरामैन जो हमारी रिपोर्टर मोहनी मिर्जा के साथ इस रैली की कवरेज के लिए मौजूद थे, इस धमाके के नतीजे में इंतहाई जख्मी हो गए हैं। हेलो नोमी, तुम ठीक तो हो ना? आंटी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर मैं उसके साथ नहीं गया था। कुछ पता चला? कंग्रेचुलेशंस। किस बात पे? हमारी डेट फिक्स हो गई है, अगले महीने हमारी शादी है। कब हुआ ये सब? आज, अभी। ना सोया ना जागा।